खबर यह है कि किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने जारहियत के खदशात सामने आने पर भारत को सख्त वार्निंग दे दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से जारहियत के नए मंसूबे का इंकशाफ किया। कहते हैं 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कार्रवाई की खुफिया इतलात हैं। मोदी सरकार सियासी मफादात के लिए खित्ते का अमन दाव पर लगाने के दर पे है। इस तनाजुर में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। भारत पर वाज़ेह कर दिया गया कि कोई बेवकूफ़ी दिखाई तो मुंह की खाना पड़ेगी। भारत की जानिब से 16 से 20 अप्रैल के दरमियान जारहियत का खदशा। जंग के बादल अभी छटे नहीं। कश्मीर में पुलवामा जैसा और वाक़या हो सकता है। अब कुछ हुआ तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो आपको फ्री हैंड दे रखा है। मिलिट्री एक्शन के बारे में एक नई नवीद सुनाई जा रही। बहुत एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। वजीर खारजा के बयान के बाद भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को एहतजाजी मरासला थमा दिया। किसी भी एडवेंचर पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी। मरासले में कहा गया भारत को किसी भी किस्म की जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के दावों का पोस्टमार्टम कर डाला। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ने जो भी दावा किया वो झूठा साबित हो गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने 300 अफराद की हलाकत से पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठा दावा आलमी अखबारात और माहिरीन से बेनकाब कर दिया। भारत का पहला झूठ। नंबर 1, हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए 3 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया और दुनिया ने देखा कि कोई दहशतगर्दों का कैंप नहीं था। भारत का दूसरा झूठ। उनका दूसरा दावा था कि हमने 350 के लगभग इस कार्रवाई के जरिए दहशतगर्दों को निशाना बनाया और हलाक किया। वो एक लाश नहीं दिखा सके। भारत का तीसरा झूठ। उनका तीसरा दावा था, अमेरिका ने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा मुतासर नहीं है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ हो या कोई इल्जाम, भारत को अपने हर झूठे दावों पर नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान भारत के साथ खैर सगाली में एक बार फिर पेश 360 भारतीय कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा के ऐलान के फौरी बाद 100 भारतीय माहीगीरों को डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से रिहाई के बाद लाहौर रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें कल वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। बाकी कैदियों को भी मरहलावार रिहा कर दिया जाएगा। भारत में इंतखाबात से कबल मोदी जी होश खो बैठे। तनकीद पर बोले कांग्रेस 2 वजीर आजम चाहती है, एक नई दिल्ली में, दूसरा मकबूजा कश्मीर में। रियासत तमिलनाडु में सियासी कारकुन आपे से बाहर हो गए। कांग्रेस के इंतखाबी जलसे में खाली कुर्सियों की तस्वीर बनाने पर सहाफी की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश में कारकुनान बिरयानी के लिए गुत्थम गुत्था, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी खत्म न हो सकी। भारतीय शहर गुड़गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की गोश्त की दुकानों पर हमला कर दिया। 250 दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। भारत में इंतखाबात, मोदी जी मुल्क में 2 वजीर आजमों का रोना रोने लगे। कांग्रेस की तनकीद पर बोले अपोजिशन पार्टी नई, एक वजीर आजम नई दिल्ली में, दूसरा जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस और उसके साथी भारत में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। भारत में इंतखाबात, सियासी वर्कर्स का दिमाग घूम गया। तमिलनाडु में कांग्रेस के जलसे में कुर्सियां खाली रह गईं। सहाफी ने तस्वीर बनाई तो सियासी वर्कर ने मार मार कर दुम्बा बना दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी वर्कर्स बिरयानी पर लड़ पड़े। गुड़गांव में इंतहा पसंदों का गोश्त की दुकानों पर हल्ला, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मकबूजा कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों की टारगेट किलिंग। जिला गंदरबाल में एमटेक के तालिब इल्म राहील राशिद को शहीद कर दिया गया। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ कार्रवाइयों में भारत पागल हो चुका है।
हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के बेटे नईम गिलानी को दिल्ली तलब कर लिया गया। हुर्रियत क़यादत ने मकबूजा कश्मीर में अखबारात के इश्तिहार की पाबंदी की मजम्मत की। उधर बीजेपी के सदर अमित शाह के बयान पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत ने आर्टिकल 370 खत्म किया तो कश्मीर खो देगा। 6 माह से मईशत को धचके क्यों लग रहे हैं और महंगाई का जिन बोतल से क्यों बाहर आया, हुकूमत ने वजह बता दी। खराब माशी हालात और आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने का जिम्मेदार 10 साल की हुकूमतों को ठहरा दिया। वजीर आजम ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात में कहा, हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को परवेज मुशर्रफ एनआरओ न देते तो मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाती। इसी एनआरओ के बाद शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग में इजाफा हुआ। हिचकियां लेती मईशत, आसमान को छूती महंगाई, अवाम हर गुजरते दिन हो रहे बेहाल। मौजूदा हुकूमत ने सारा मलबा पीपल्स पार्टी और नून लीग की साबिक हुकूमतों पे डाल दिया। इस्लामाबाद में वजीर आजम से फवाद चौधरी की मुलाकात में माशी सूरत हाल पर गौर। इमरान खान ने कहा, परवेज मुशर्रफ ने शरीफ फैमिली को हुदैबिया केस में एनआरओ दिया। बदकिस्मती से हुदैबिया केस का एनआरओ आइंदा आने वाले तमाम केसेस में मॉडल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने ये मॉडल अपनाकर फ्रंट मैनों के जरिए पैसा बाहर भेजा, फिर वापस मंगवाया। हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। इस मनी लॉन्ड्रिंग ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। मुल्क की मईशत पर इन सियाकारियों के नुकसानात से आवाम को आगाह किया जाए। वजीर आजम की वजीर इत्तलात को हिदायत। साथ ही कहा कि तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँचाएं। डॉलर की ऊंची उड़ान, मुल्क में महंगाई का तूफान, हुकूमत अवाम और सियासी जमातों की तनकीद के निशाने पर। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों ने वजीर आजम से पार्लियामेंट के सामने अपनी नाकामी का एतराफ का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले, इमरान खान कठपुतली वजीर आजम है, वो अपनी नाकिस कारकर्दगी का मलबा दूसरों पर डालने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सिराजुल हक ने कहा, वज़रा कुर्सियों पर बैठ कर दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हुकूमत अपने वादे पूरे करने में बुरी तरह नाकाम है। वक्त आ गया वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के सामने अपनी नाकामियों का एतराफ कर लें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात मौला बख्श चांडियों कहते हैं, मौजूदा हुकूमत आमरीत का ही तसलसल है। नून लीग के रहनुमा और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने हुकूमत को एक बार फिर कठपुतली करार दे दिया। इस मुल्क के जितने डफर हैं वो इन्होंने इकट्ठे कर लिए इल्ला माशाल्लाह एक आध को छोड़ के। अब वो जाहिर है इसी तरह की बातें करेंगे ना, समझ बूझ है ना, वो कोई करना चाहते हैं। करप्शन उरूज पे है और इमरान खान की क़यादत में जहाँ जिसका वक्त चल रहा है वो इस मुल्क को लूट रहा है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी हुकूमत पर सख्त बरहम हुए। मौजूदा हुकूमत भी साबिक़ा हुकूमतों का एक तसलसल, लात मारने और मुक्के मारने की सियासत के हामी नहीं हूँ। मैं तरक्की चाहता हूँ, मैं खुशहाली चाहता हूँ, मैं रोशनी चाहता हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने नए वलवले के साथ करप्शन मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। नए पाकिस्तान में आवाम महंगाई से परेशान है। पेट्रोल महंगा होते ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को तो जैसे पर ही लग गए। शहरियों की सहूलत के लिए लगाए जाने वाले इतवार बाजारों में भी एक आग लगी हुई है। यूं कहिए कि लूट मार मची हुई है। प्याज 40 रुपए, टमाटर 90 रुपए किलो, खरबूजा भी 50 के करीब पहुंच चुका है। केला 95 रुपए दर्जन हो गया और शहरी परेशान है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, तब्दीली के असर, आवाम हुए बेजार, अशियाए जरूरत हो गई पहुंच से बाहर। इतवार बाजार भी लोगों को रिलीफ देने में नाकाम। लाहौर में लगाए गए इतवार बाजारों में अशिया जरूरत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद के सस्ते बाजारों में भी अशिया खुरोनोश की कीमतें काबू से बाहर। शहरी सस्ते बाजारों से मायूस। सस्ते बाजारों में कोई चीज नहीं सस्ती, हर चीज बहुत महंगी है। अखीर हो गई हर चीज़ की, बहुत महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं गल। पिछले सब्जी मंडी की हर चीज़ महंगी है, अगों के जो दुकानदार वो भी महंगी से महंगी चीज़ बेचते हैं। क्वेटा में भी महंगाई का शोर। अभी साहब का सामने मैंने पूछा देखा था कि एक तो 60 बोल रहे, एक तो 70 बोल रहे, एक तो 80 बोल रहे।
अभी हम लोग क्या करेंगे। भिंडी 160 और टमाटर, कद्दू, तोरी 80 रुपए किलो तक पहुंच गई। दुकानदार अफगानिस्तान स्मगलिंग को महंगाई की वजह बताने लगे। अपने वजीर आजम के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी ने भी महंगी दवाओं की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं गुज़िश्ता दौर हुकूमत में बनाई गई ड्रग पॉलिसी के तहत अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ रैप का एक्शन जारी। 59 दवा साज कंपनीज की 226 अद्वियात का स्टॉक कब्जे में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी की अद्वियात की कीमतों में औशरबा इजाफे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। 28 फरवरी को जबकि नून की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए कि आप एक ड्रग पॉलिसी लेके आएँ। उन्होंने कहा जी कि आप इसको कैबिनेट में लेके जाएं। अब खाकान अब्बासी साहब की कैबिनेट में ये बिल हार्डशिप का जो बिल था ये लाया गया। ड्रग पॉलिसी 2018 में 22 मई को ये पॉलिसी आई और ये अप्रूवल हुआ उस कैबिनेट में जो पीएमएल नून की कैबिनेट थी। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर पड़ने नहीं देंगे। आइंदा बजट में अद्वियात की कीमतों को मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरी जानिब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अद्वियात में अज़खुद इजाफा करने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी तौर पर इजाफे में मुलविस 28 कंपनियों के खिलाफ एक्शन। तर्जमान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क में 49 दवासाज कंपनियों की 226 अद्वियात का स्टॉक कब्जे में ले लिया है। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अद्विया साज कंपनीज के खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन तो शुरू किया लेकिन फायदा ताहाल कुछ ना हो सका। अवाम की मुश्किलात जूं की तू है, महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर हैं। ज़्यादा फर्क पड़ा है। कोई मेडिसिन जो 100 रुपए की आती थी अभी 130% बढ़ चुका है हर मेडिसिन। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खासतौर पर तहरीक इंसाफ ने जो नारा लगाया था कि हम गरीब आवाम को फैसिलिटेट करेंगे, उनको सहूलियात मुहैया करेंगे, अब सहूलियात मुहैया करने के बजाय हमारे मुंह का लुकमा छीन रही है। क्या करें, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, क्या करें, मजदूर बंदे हैं, पूरी होती नहीं है, क्या करें। मैंने दावे किए थे कि मेडिकल की रेट कम होगी, प्राइस कम होगी, तो कोई कितनी कमी नहीं आई। ये बकायदा ऊपर ही जा रही हैं। कीमतों में कमी नहीं हुई है। एक हफ्ते में 3 दफा मेडिसिन का रेट बढ़ा है। हम दवाइयाँ लेने आते हैं लेकिन आगे से महंगी मिलती है। दवाई गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। मेडिसिन के रेट तो पहले भी बढ़ते हैं लेकिन इस दफ़ा जो स्पेशली ये डायबिटिक्स की हो गई, बीपी की हो गई, 3-4 तकरीबन 10-12 मेडिसिन ऐसी हैं जो ज़्यादा रेगुलर चलने वाली हैं, उनके रेट तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। इस तरह बाकी मेडिसिन में भी तकरीबन 100 to 200% जो है ना इजाफा हुआ था। अब किसकी माने, वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने दावा किया है मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली की तलब 14,840 मेगावाट और बिजली की पैदावार 17,100 मेगावाट है। न जाने जो हमारे घरों से जा रही है उसे बिजली कहते हैं या कुछ और। यानी 740 मेगावाट बिजली इजाफी है वफाकी वजीर के दावे के मुताबिक। वफाकी वजीर कितने बेखबर हैं इसका अंदाजा NTDC से लगाया जा सकता है, जिसने साफ बताया है कि लोड शेडिंग तो हो रही है और बिजली का शॉर्टफॉल 2,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। न्यूज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद बड़ी पेशियां। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में कल पहली पेशी है। आसिफ जरदारी ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकला की जानिब से 2 हफ्तों की मोहलत देने का खत नैब को मौसूल भी हो गया है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम कर लिए गए हैं। जाली अकाउंट्स केस, कल बड़ी पेशी के लिए बड़े इंतजाम। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर कल एहतसाब अदालत में पहली मर्तबा पेश होंगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, वफाकी पुलिस के 2000 जवान जबकि रेंजर्स के 200 एहलकार भी नैब कोर्ट के तरफ तैनात होंगे। DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद ने कहा मीडिया के अफराद अपनी शनाख्त नुमाया रखें, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। केस में क्या दस्तावेजात जमा कराई जाएं? आसिफ जरदारी ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। 2 हफ्तों की मोहलत देने का खत नैब को मौसूल हो गया। नैब जराये का कहना है कि साबिक सदर को मोहलत देने का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की भी कल लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा में बैठक सजाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में अहम कानूनी मामलात पर मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने नैब के छापों को गैर कानूनी करार दिया, जबकि मरियम नवाज ने भी हमजा शहबाज का हौसला बढ़ाया। दूसरी जानिब नैब ने हमजा शहबाज की जमानत मुस्तरद कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। नून लीगी रहनुमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे।
नवाज शरीफ ने नैब के छापों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि नैब को चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। शरीफ फैमिली की जाती उम्रा में अहम कानूनी मामलात पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा शरीफ फैमिली एहतिसाब से न पहले घबराई न अब घबराएगी। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और कल हाई कोर्ट में पेशी के हवाले से मामलात पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज का हौसला बढ़ाते हुए कहा हमजा भाई ने हौसला मंदी से दूसरी जानिब नैब ने हमजा शहबाज की 8 अप्रैल को जमानत मुस्तरद कराने की तैयारी कर ली। नैब का हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अदालत में पेश करने का फैसला। रिकॉर्ड अदालत में पेश करके जमानत खारिज कराई जाएगी। इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद की जानिब निकले तो हुकूमत गिरा देंगे। अपोजिशन जमातें बता दें कब साथ आएंगी। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन जमातों से सवाल, कहते हैं अकेला नहीं हुकूमत के खिलाफ दीगर जमातें भी साथ देंगी। कंद कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन की तरह 18वीं तरमीम पर भी दोबारा गौर करने की गुंजाइश नहीं। हम सड़कों पर निकल चुके, अपना सफर जारी रखे हुए हैं। पार्टी वाले भी खामोश बैठे हुए हैं, जबकि दावा यह है कि हम बड़ी अपोजिशन पार्टी है। मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल ही अभी तक बैठी हुई है। दावा यह है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, लेकिन अपोजिशन का किरदार इस वक्त सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम अदा कर रही है और पब्लिक के बहुत बड़े रिस्पांस के साथ अदा कर रही है। तो हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और उनसे पूछना है कि वो कब हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। अवाम के साथ खड़े हैं हम, तो इस महंगाई और कर्ब की हालत में कौम के साथ खड़े हैं, मैदान में निकले हुए हैं। और अगर कोई हमारे साथ शरीक होता है या नहीं होता है तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। दिन भर की चंद अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं टॉप 5 में। इंटरपोल ने FIA की बरतानिया में मुकीम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंटरपोल का कहना है नाकाफी शवाहिद की बिना पर रेड वारंट जारी नहीं कर सकते। बानी मुत्तहिदा की नफरत अंगेज तकरीर का मामला, बरतानवी पुलिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। गवाहों से मालूमात और इंटरव्यूज किए जाएंगे। FIA ने गवाहों की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। नशे में धुत मुसल्लह अफराद की डिफेंस कराची में फायरिंग का वाकया, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। एक मुलजिम नशे की हालत में निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। राजनपुर के कच्चे के इलाके में छोटू के बाद लठानी डकैत गैंग के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन, पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस हुकाम कहते हैं इलाके को डाकुओं से पाक करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 72 घंटों में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत 50 ममालिक में सामान की महफूज तरसील का नया निजाम। पाकिस्तान पोस्ट से कल से EMS प्लस सर्विस का आगाज होगा। विफाकी वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने नई सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वेलकम बैक। पिशावर में BRT बस मंसूबा एक और तनाज़े में घिर गया। आजमाइशी तौर पर चलने वाली रैपिड बस की जद में आकर जाँ बहक होने वाली खातून की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने नामजद बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश किया, जहां उसकी जमानत मंजूर हुई। जबकि BRT रूट पर ट्रैक की दोनों जानिब लगाए गए जंगले गायब होने का इंकशाफ सामने आ गया। BRT पेशावर हादसे में खातून की हलाकत। हादसे में मुलवस ड्राइवर को मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया। बस ड्राइवर को गुज़श्ता रोज वाक़े के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमा खातून की शोहर की मुद्दियत में दर्ज किया गया। न्यू न्यूज़ ने हादसे की वजह तलाश की तो इंकशाफ हुआ कि BRT रूट पर 700 से ज़ायद मकामात से लोग बस रूट को क्रॉस करते हैं। मुतादिद मकामात पर ट्रैक की दोनों जानिब लगाए गए जंगले भी गायब है। ट्रैफिक पुलिस रूट पर पहरा देने के लिए मौजूद नहीं। मोटरसाइकिल सवार जहां चाहे रूट क्रॉस करते हैं, रोकने वाला कोई नहीं। BRT मंसूबे की इफ्तिताह को अब तक 6 बार मुअख्खर किया जा चुका है। मंसूबा बंदी न होने के बावजूद आजमाइशी बस सर्विस चलाना सूबाई हुकूमत की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन खुरम जलील और साथी रिपोर्टर शाहिद खान के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। मौसम से खूबसूरत खबर यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं। जोर पकड़ती गर्मी कम हुई, ठंडी हवाएं चल पड़ी, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मियां वाली, हसन अब्दाल, मियां चन्नू, तल्लागंज, शोरकोट, कलोरकोट में बारिश हुई।
कई मकामात पर जालाभारी भी हुई। सवाबी, कालाबाग, पीर महल, चनियोट, बखर, जौहराबाद, कुंदिया, चश्मा में भी बादल बरसे। बाज मकामात पर ओले गिरने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी फैशन ब्रांड सीनेसन की मखसूस पहचान अजरक का डिजाइन चोरी किया। कंपनी ने अजरक डिजाइन से तैयार मलबूसात को पॉलिश डिजाइन से मुतासिर कपड़ा करार दिया। मलबूसात को पेश करते हुए कहीं भी अजरक या सिंधी सकाफत का जिक्र नहीं किया। चोरी ऊपर से सीना जोरी। अमेरिकी फैशन ब्रांड सीनेसन की मखसूस पहचान अजरक का डिजाइन चोरी किया, नए नाम से फरोख्त किया और अजरक डिजाइन की कॉपी से इनकार भी कर दिया। कंपनी ने अजरक डिजाइन से तैयार मलबूसात को पॉलिश डिजाइन से मुतासिरा कपड़े करार दिया। मलबूसात को पेश करते हुए कहीं भी अजरक या सिंधी सकाफत का जिक्र नहीं किया, जबकि एक शर्ट की कीमत पाकिस्तानी 47,000 रुपए रखी गई। कंपनी के रवैये पर ट्विटर सार्फिन ने फैशन हाउस को तनकीद का निशाना भी बना। इससे पहले फ्रेंच डिजाइनर क्रिस्टन लोबोटॉन ने पेशावरी सैंडल का डिजाइन चोरी करके इमरान सैंडल के नाम से फरोख्त किया। और इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की मधुर धुनों ने हाजरीन के दिल मोह लिए। अली शेर की रिपोर्ट। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुआ गिलगित बल्तिस्तान सकाफती शो। सकाफती मौसीकी और रक्स के हुसीन इम्तजाज ने गोया सहरतारी कर दिया। जितनी डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी पाकिस्तान में है, मैं तो समझता हूँ कहीं और नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का जो इतना खूबसूरत एरिया है वो मैं बताता चलूँ तो सिर्फ 15% अभी डिस्कवर हुआ है, यानी कि 85% अभी दुनिया की नजरों से गायब हैं। सकाफती शो में गिलगित बल्तिस्तान के ही नहीं दूसरे इलाकों के लोग भी शरीक हुए और पैगाम दिया, वजीर आजम साहब हम तो सियाहत को फरोग दे रहे हैं, आप अपना हिस्सा डालें। You guys doing practical now? We are doing already. सकाफती शो का एक ही पैगाम था, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब का है पाकिस्तान। खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान के ये खूबसूरत लोग कहते हैं अभी तो गिलगित बल्तिस्तान 15% डिस्कवर हुआ है, बकिया 85% भी डिस्कवर कर लिया जाए तो पाकिस्तान सियाहत से इतना पैसा कमा सकता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं रहेगी। कैमरामैन फरहाद कोकर के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और न्यूज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।